पाकिस्तानी शिया हमारे मिंबर से 70% जो गुफ्तगू होती है वो दिफाए मकतब की होती है। इसका एक रीज़न है। रीज़न यह है कि हम उस मुआशरे में रहते थे कि जहां हमें बार बार कभी काफर बोला गया, कभी मुशरिक बोला गया। 80s से ये बरमला एक प्रोपेगेंडा शियों के खिलाफ शुरू हुआ, जिसके नतीजे में हमारा रिएक्शन कभी वो न रहा जो दुश्मन चाहता था कि एक शख्स अमीरुल मोमिनीन के चेहरे पर अमीरुल मोमिनीन को गालियां दे रहा था। मौला के साहब आगे बढ़े कि मौला हम जाएं इसका सर कलम कर दें। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि जब तक ज़बान से बात कर रहा है इसका जवाब ज़बान से दो, अगर तलवार उठाए तो फिर तुम तलवार उठाना। फिर फरमाया नहनु अबनाउद दलील, हम जब भी दुश्मन से मुकाबला करते हैं तो हम दलील से बात करते हैं। और फरमाया जहां दलील होती है वहां गाली नहीं होती। अगर कोई तुम्हें काफिर कहे तो हमारे उलमा ने उनको इस मिंबर से जवाब दिया, अगर किसी ने कहा बिदअती हो तो हमारे उलमा ने मिंबर से जवाब दिया। हमने कतन किसी को काफिर कह के उसे मारा नहीं, लेकिन मद्दे मुकाबिल मासूम फरमाते जब दलील खत्म हो जाती है तो वहां पे जंग शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे पास दलील थी। हमने कभी भी किसी जगह पे आपको नजर नहीं आता कि अहले बैत के चाहने वालों ने किसी मुसलमानों के बड़े गुरु से जंग की हो। जब तलवार उठी तब जंग शुरू हुई। फरमा नहीं, दलील से बात किया करो, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता की है। तभी 70s या 80s से लेके जब ये प्रोपेगेंडा चला कि शिया काफिर है, शिया बिदअती है, अब हमारा बच्चा हमारी बच्ची अगर स्कूल में जाए तो उसे काफिर की निगाह से देखा जाए। हमारे लोग जॉब करें तो वहां से उनको एक अजीब तरीक निगाह से देखें। वैकेंसीज पैदा हो जाए, जो इंटरव्यू लेने वाले उनके अंदर भी वही नफरत घोल दी गई जो नफरत फैलाई गई इस पूरे मुल्क में। कहीं पे दुकान हो तो ये बोला जाए इनका खाना ना खाओ। एक पढ़े लिखे फैमिली कहते हैं मौलाना किसी के घर में हमने खाना भेजा तो जो नौकरानी ले जाती थी उसने उस घर की मालकिन को कहा कि आप आइंदा इनके घर में खाना ना भेजा करें। का क्या मसला है? कि जब भी आपका खाना ले जाती हूं वो खातून क्या करती है, आपका खाना कचरे में फेंक देती है। उसे बुलाया कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? कि हम AA किया हुआ है। एक बहुत रैंक के ऑफिसर की बीवी, शोहर भी इतना पढ़ा लिखा है। तो कहा कि आप, मुझे पता चला है अगर आपको खाना नहीं चाहिए तो आप हमें मना कर दें, लेकिन ये रिज़्क़ परवरदिगार आलम आप इसको फेंकती क्यों हैं? कहा नहीं हमें यह बताया गया है कि न्याज जो है वो हराम होता है, लिहाजा हम नहीं खा सकते। अब ये सोच एक निचले तबके की नहीं है। ये सोच मैं बता रहा हूं कि एक बंदे ने AA किया हुआ है, एक बंदा हाई रैंक का ऑफिसर बन चुका है, लेकिन अभी तक उसी की सोच है। तभी मिंबर की मजबूरी बन गई कि हमारी नस्लों को हम सिखाएं कि जनाबे वाला मजलिस में ये जवान आता है, कल कोई इसको काफिर बोले तो कम से कम इसके पास दलील हो। तो 95% हमारी मजालिस का जो मटीरियल होता था वो मुनाजराती मटीरियल होता था। हम ये बताते थे कि अगर अमीरुल मोमिनीन को हम खलीफे बिला फसल मानते हैं तो बच्चों को बताते थे कि जाके ये दलील है, इस दलील की बुनियाद पर अली नबी के पहले खलीफा हैं, इस दलील इल्म की बुनियाद पर, दलील फ़क़ाहत की बुनियाद पर वो सारी हदीस अपने बच्चों को याद कराते थे। कभी हमने अलम के हवाले से दलील दी, कभी हमने आंसू के हवाले से दलील दी, कभी हमने मातम के हवाले से दलील दी, मुख्तलिफ। यानी 95% 30 साल तक हमारे मिंबर का जो मौजू रहा वो मुनाजराती मौजू रहा, सिर्फ इस बुनियाद पर ताकि इन बच्चों को तकलीफ ना हो, ये बच्चियां जाएं तो इनको कोई अजियत ना करे। कभी बस में बैठ गए इतराज हो गया, पता चला शिया है। कभी यूनिवर्सिटी में गए तो इतराज हो गया, पता चला शिया है। कभी स्कूल में बच्चा जा रहा है तो पता चला इतराज हो गया, बच्चे इससे दूरी कर रहे हैं। लिहाजा हमने अपनी नस्लों की तरबियत करने के लिए हमने ज्यादातर मुनाजराती आभास को छेड़ा। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। यह जमाना शऊर का जमाना, यह जमाना सोशल मीडिया का जमाना। अब उन्हीं के जवान उन पे एतराज कर रहे हैं। मिर्जा जैसे लोग, मुफ्ती हमदर्द जैसे लोग, कादरी से जैसे लोग कि जनाबे अबू तालिब के ईमान के लिए ताहिरुल कादरी बात कर रहे हैं। यहां तक इस नतीजे पे आ गए कि अमीरुल मोमिनीन के पास रूहानी विलायत है। ये 12 रूहानी इमाम हैं और बाकी जो हैं वो दुनियावी इमाम हैं। ये उन्हीं के लोग अभी बोल रहे हैं कि आज उन्हीं के जवान उनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आप कह रहे हो कि यजीद ने जुल्म किया है फिर लानत क्यों नहीं भेज रहे? अगर आप कह रहे हो कि अहले बैत को गज़ब किया, ये सवाल करते हैं कि बताओ वाकई 70,000 मेंबरों से अमीरुल मोमिनीन पे सब किया जाता था कि नहीं? ये आज पूछते हैं कि वाकई जंग जमल में साहब रसूल शहीद हुए कि नहीं? ये आज सवाल करते हैं वाकई रसूल ने कहा था कि अम्मार तख्तुलका फिअतुन बागिया, तुझे एक बागी फिरका मारेगा कि नहीं? क्योंकि इंसान जब बेदार होता है तो सवाल करता है। 95% हमारी मजालिस का जो मौजू था वो मुनाजराती था। लेकिन ये मेरी फिक्र है कि मेरे अजीज 95% हम इसलिए बयान करते थे क्योंकि हमें दुश्मन इल्जाम देता था। लेकिन अब पाकिस्तान की वो कैफियत नहीं है कि आपको काफिर बोला जाए।
वो मरहला हम पार कर चुके, पास कर चुके, उस मुश्किल मरहले से पाकिस्तानी शिया निकल चुके हैं कि जिस मरहले में पूरा जोर लगाया गया कि कादियानियत के बाद उसके बाद शियों को भी इस मुल्क में काफिर कहलाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने मेहनत की, बच्चे बच्चे ने मेहनत की, लेकिन अब वो मरहला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज किसी भी रमजान शो हो, मुहर्रम का कोई प्रोग्राम हो, किसी भी टीवी चैनल पर कोई प्रोग्राम होता है तो अगर 2-3 उलमा अहले सुन्नत होते हैं, एक आलिम शिया भी वहां बैठा होता है। यह दलील है कि दे एक्सेप्ट कि आप कौन हो, आप मुसलमान हो, आपकी बात को पूरी दुनिया सुनती है। एक अमामे वाला बंदा बैठा होता है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के फरामीन बता रहा होता है, जो शरीयत मोहम्मद और आले मोहम्मद को दिखा भी रहा होता है, बता भी रहा होता है। लेकिन जो बड़ा पहलू मैं आज भी देख रहा हूं कि हमारे मिंबर की रविश वही है कि जनाब अब वो जमाना खत्म हो गया, अब उनके जबान सवाल कर रहे हैं। अब मिंबर की रविश बदलनी चाहिए कि वो फरामीन मासूमीन अब सबसे ज्यादा जिस चीज की बात करनी चाहिए वो तरबियत की बात है। क्या आए कराती एक जुमला फरमाते हैं कि कहां या अली कहना और कहां अली के साथ रहना। इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो अहले बैत के वो फरामीन जिससे मुआशरे की तरबियत की जाती है। इस वक्त हमारे जवान को सबसे ज्यादा जिस चीज का खतरा है वो उसके किरदार का खतरा है। इस वक्त एक खातून को सबसे ज्यादा जिस चीज का खतरा है, आज उसके हया को अटैक किया जा रहा है, आज उसके शर्म हया को अटैक किया जा रहा है, आज जवान की गैरत को अटैक किया जा रहा है। आज मुझे पता है कि मैं अपने बच्चे को अगर यूके भेजूं, वेस्टर्न वर्ल्ड भेजूं एजुकेशन के हवाले से, किसी को नहीं पता क्या इस बच्चे के अकायद, क्या इस बच्चे के अज़ाइम इतने मजबूत हैं कि नहीं है कि ये वहां जाए और अपने किरदार को बचा सके। ये फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, ऐ शियो अगर ये दूसरी सिफत तुम्हारे अंदर ना हो, वो कौन सी सिफत है? फरमाए वो एक्सेप्टेंस ऑफ विलाया, विलायत पजीरी। पहली सिफत बंदा बाबसीरत बने, दूसरी सिफत बंदा साहिब विलायत बने। हमने सिर्फ अलीयुन वलीउल्लाह पर मजलिसें पढ़ी क्योंकि हमने साबित करना था कि रसूल के बाद अगर कोई वली है वो कौन है? अमीरुल मोमिनीन है। कलमा इब्तिदाए तालीम है कि आप बच्चे को ABC सिखाते हो ताकि इसी ABC को जोड़ के वो सेंटेंस लिख सके, और सेंटेंस लिख भी सके, सेंटेंस पढ़ भी सके और उसको समझ भी सके। कल कोई साइंस की बुक आ गई, कोई इंजीनियरिंग की बुक आ गई, कोई फिजिक्स की बुक आ गई, इसको पढ़ना आना चाहिए, उसकी मीनिंग आना चाहिए ताकि उन किताबों से इल्म हासिल कर सके। अलीयुन वलीउल्लाह इब्तिदाए राह विलायत है। लेकिन सवाल यह है जब तक कंप्लीट हमारी नस्लें विलायत अमीरुल मोमिनीन को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, यह सिफत असहाब इमाम हुसैन में थी करबला में, एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत। कुछ भी हो जाए इन्होंने हुसैन को नहीं छोड़ा, कुछ भी हो जाए असहाब अमीरुल मोमिनीन को नहीं छोड़ा। कुछ ऐसे थे जो छोड़ के चले गए क्योंकि विलायत पजीरी नहीं थी। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।